गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय इतिहास हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं और उसमें अभी हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं। जैन धर्म जो अध्याय है उसको हम लोग पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। जैन धर्म का अध्याय को हमने 2 लेक्चर में समाप्त किया है और दोनों ही लेक्चर यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। यदि आप आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से यूट्यूब में सर्च करेंगे तो दोनों ही वीडियो यूट्यूब पर आपको जैन धर्म से संबंधित मिल जाएंगे, जिससे पढ़कर आप जैन धर्म के बारे में परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा और सभी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप एकदम तैयार हो जाएंगे जैन धर्म से संबंधित। और ये जो आज एक छोटा सा हम वीडियो बनाएंगे, लगभग 10 मिनट का होगा, जिसमें ये जैन धर्म में 2 जैन सभाओं का आयोजन किया गया था। हुआ ये दोस्तों कि महात्मा महावीर की मान कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 468 ईस्वी में होती, उसके बाद उनके अनुयायियों में मतभेद हो गया। एक अनुयायी थे स्थूलभद्र और दूसरा था भद्रबाहु। दोनों एक समय दोस्त भी हुआ करता था, लेकिन महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद दोनों की मान्यताओं में मतभेद हो गया। स्थूलभद्र का यह मानना था कि धर्म में समय के साथ संशोधन भी किया जाएगा। इस बात के प्रबल विरोधी के रूप में भद्रबाहु खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में हम जैन धर्म में जो बदलाव है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो गुरुओं द्वारा जो दिया गया नियम कानून है उसमें बदलाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये मतभेद बढ़ता चला गया, जिसके कारण मतभेद को समाप्त करने के लिए जैन सभाओं का आयोजन किया गया। तो 2 जैन सभाएं महत्वपूर्ण हैं, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो पहला जो जैन सभा का आयोजन किया गया था, उसको जैन सभाओं को जैन संगतियां भी कही जाती है। तो प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में किया गया था तथा इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और इसी सभा में मौजूद जो भद्रबाहु थे, जो एक समय में स्थूलभद्र के मित्र भी थे, लेकिन दोनों की मान्यताओं में एक दूसरे के विरोधी होने के कारण दोनों की मान्यताएं, स्थूलभद्र और भद्रबाहु की मान्यताएं एक दूसरे के विरोधी होने के कारण इस सभा का आयोजन किया गया। और ये सभाएं लगभग 2 वर्षों तक चली थी। 300 से 298 ईसा पूर्व, इनके 2 वर्षों तक लगभग चली थी। इसमें अंततः यह निर्णय लिया गया, दोनों एक मत नहीं हो पाए और जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जिसके प्रवर्तक स्थूलभद्र बने, और दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे, जिसके प्रवर्तक भद्रबाहु बने। श्वेतांबर में दोस्तों स्त्रियों के लिए भी मोक्ष का द्वार खोल दिया गया और महावीर स्वामी को भगवान माना गया और पूजा भी जाने लगा। दिगंबर संप्रदाय में स्त्रियों के लिए मोक्ष का द्वार नहीं खोला गया। साथ ही दिगंबर संप्रदाय के लोग मानते थे कि महावीर स्वामी जो थे वो भगवान नहीं, एक इंसान थे। उन्होंने कठिन तपस्या से जो ज्ञान अर्जित किया है, आज के समाज को उनके ज्ञान को मानने की जरूरत है और उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने की जरूरत है। तो ये दिगंबर संप्रदाय के लोग थे और ये श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों में ये मतभेद के कारण प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जैन धर्म 2 भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। दूसरी जैन संगति या सभा का आयोजन जो किया गया था वो बल्लभी गुजरात में किया गया था और इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमासरवन थे। देवर्धि क्षमासरवन थे। ये 512 ईस्वी में किया गया था। पहला जो जैन सभा का आयोजन किया गया था दोस्तों 300 से 298 ईसा पूर्व, उनके 300 और 500 800 साल बाद द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था। कहां? बल्लभी गुजरात में। इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमासरवन ने किया था। इसमें जैन ग्रंथों का संकलन किया गया और संरक्षण भी प्रदान किया गया। तो ये था एक छोटा सा क्लास था, जिसमें दूसरा लेक्चर जो हम जैन धर्म से संबंधित लिए थे उसमें ये बता दिए थे, लेकिन कुछ अधूरा रह गया था, वर्ष नहीं जिक्र किए थे, इसलिए छोटा सा वीडियो बना दिए शॉर्ट्स, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो ये था दोस्तों जैन धर्म का आखिरी लेक्चर। ये अध्याय जो है जैन धर्म अध्याय अब पूरी तरह समाप्त होता है। इसमें हम पहले ही बताए थे, जैन धर्म का अगर संस्थापक पूछा जाए तो वो ऋषभदेव थे,
जिनको आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता था। द्वितीय तीर्थंकर यानी कि प्रथम तीर्थंकर भी माना गया। ऋषभ देव को प्रथम तीर्थंकर एवं जैन धर्म के संस्थापक माने गए हैं। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ थे। 22वें तीर्थंकर अरिस्टिनेमी थे। दोस्तों प्रथम और 22वें तीर्थंकर की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जो वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को बोला गया है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में प्रथम और 22वें तीर्थंकर की जानकारी हम लोगों को मिलती है, उल्लेख है। ऋग्वेद में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिस्टिनेमी का उल्लेख मिलता है। साथ ही अरिस्टिनेमी का उसमें उल्लेख जो किया गया है, कृष्ण वसुदेव के भाई के रूप में अरिस्टिनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र भी थे और उन्होंने भी जैन धर्म को एक नई ऊंचाइयों तक ले गया। उसके बाद महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर बने अथवा 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो महावीर स्वामी आखिरी तीर्थंकर थे। उसके बाद जैन धर्म में यह निर्णय लिया गया है कि अब तीर्थंकर बनने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि महावीर स्वामी का जो जैन धर्म में योगदान था तथा जिस ऊंचाई तक लेके ये गए थे, ये मान लिया गया कि इनका योगदान अद्वितीय है। अब तक न किसी ने इतना योगदान जैन धर्म में किया है, न आने वाले समय में कोई कर सकेगा। इसलिए यह मान लिया गया कि अब जैन धर्म में तीर्थंकर बनने की प्रथा समाप्त किया जाता है तथा आखिरी तीर्थंकर जो होंगे महावीर स्वामी होंगे। साथ ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक अगर पूछा जाए दोस्तों तो आंसर मारिएगा ऋषभदेव, जबकि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो आंसर आपको मारना है महावीर स्वामी। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, मोटे तौर पर हम बता दिए। और ये क्लास के साथ ही, ये शॉर्ट क्लास के साथ ही जैन धर्म पूरी तरह से समाप्त होता है। उसके बाद कल हम लोग महाजन पद पढ़ेंगे। 16 महाजन पद भारत में, कुल भारत लगभग 16 महाजन पदों में विभाजित था। किस प्रकार महाजन पद का गठन किया गया और उसकी राजधानियां कहाँ थी और वर्तमान में वो क्षेत्र कौन सा पड़ता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजन पद में। तो ये था आज का क्लास कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही दूसरे दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का जो ये इनोवेटिव है ज्यादा से ज्यादा अभावित बच्चों तक फैल सके और अपने ज्ञान को उस स्तर तक ले जा सके जहां पहुंचकर वह किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को क्रैक कर सकता है। तो इसी के साथ अब हम क्लास समाप्ति की घोषणा करते हैं। गुड इवनिंग अगेन। कल मिलते हैं फिर हम लोग 16 महाजन पद में नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ, और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अब मैं इजाजत चाहूंगा। गुड इवनिंग अगेन।